एक बात हम आपको बता दें, जिस प्रकार जैसे कि किसी को बताया जाए कि आपको सीढ़ी चढ़नी है, लेकिन उसे ये ना बताया जाए कि 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद तेरी मंजिल तुझे मिल जाएगी। मसीहत में ऐसे ही होता है कि आप परमेश्वर को पता है कि 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद इस व्यक्ति की चंगाई, इस व्यक्ति की आशीष, इस व्यक्ति का छुटकारा, धन, सब कुछ रखा हुआ 1000 सीढ़ी चढ़ेगा तब। लेकिन ये आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको 1000 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी तब आपको मिलेगा। खुदा को कभी जाहिर नहीं करता इस बात को कि आपको इतना कर लोगे तब आपको इतना वो देगा, लेकिन वो चीज़ रखा हुआ है। हो सकता है आपको 100 सीढ़ी के बाद आपकी मंजिल मिल जाए, हो सकता है 500 सीढ़ी के बाद आपको मंजिल मिल जाए, हो सकता है 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको वो मंजिल मिलेगी, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी आपको। हालेलुया। उस मंजिल को पाने के लिए यदि आप चढ़ेंगे नहीं तो वो मंजिल कभी आप तक और आप उस तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। हो सकता है कि आप चलना शुरू कर दें, आपको नहीं पता, लेकिन खुदावन ने आपके लिए 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपकी मंजिल वहां पर ठहराई हुई कि आपको वो छुटकारा मिलेगा, वो आशीष मिलेगा, वो धन मिलेगा, वो बरकत मिलेगी। लेकिन आपको नहीं पता कि मुझे 500 सीढ़ी चढ़नी है और आप चढ़ना शुरू कर दिए। आपने 1 चढ़ा, 2 चढ़ा, 10 चढ़े, 100 सीढ़ी चढ़ गए। उसके बाद सोचने लगे शायद खुदावन मेरे लिए कुछ नहीं रखा हुआ है। लेकिन क्या रखा नहीं है क्या परमेश्वर ने? उसको पता है कि 500 सीढ़ी जब ये चढ़ लेगा तो इसको ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं पता कि 500 सीढ़ी के बाद मुझे ये चीज़ मिलेगी। अब आप चलते चलते आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, आप निरुत्साहित, हताश हो गए और सोचने लगे कि शायद क्या 100 सीढ़ी में चढ़ गया और ये मंजिल मुझे अभी तक नहीं मिली। और आपके मन में आप सोच आने लगा, विचार आने लगा, क्या शायद खुदा परमेश्वर हमें भी आशीष देंगे कि नहीं देंगे? लगता है मुझे आशीष प्रभु नहीं देंगे। लेकिन फिर आपको एक आवाज़ आती है कि चलता चल आगे। फिर आप चलना शुरू कर दिए, आपने 200 सीढ़ी चढ़ लिए। फिर आपके मन में एक विचार आया कि लगता है खुदावन मुझसे प्रेम नहीं करता। लेकिन खुदा क्या आपसे प्रेम नहीं करता क्या? यदि प्रेम ना करता तो वो अपने आप को बलिदान ना करता आपके लिए। हालेलुया। जब 200 सीढ़ी आप में चढ़ा और फिर आपके मन में विचार आने लगा, लेकिन फिर एक आवाज़ आई चलता चल। फिर आपने 300 सीढ़ी चढ़ लिया। फिर आपने सोचा कि शायद अब तो खुदा है ही नहीं मेरे लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन फिर भी बेमन से आप चलना शुरू कर दिए। अब इतना चढ़ लिए हैं तो अब चलना ही चलना है। अब 100 सीढ़ी और आप चल लिए। अब आपकी मंजिल सिर्फ 100 सीढ़ी और बची है कि आपको मिल जाए। लेकिन अब आप एकदम से निरुत्साहित, निराश हो चुके हैं और ये सोचने लगे हैं कि शायद खुदा मेरी नहीं सुनेगा। सबकी सुन लिया लेकिन मेरी नहीं सुनेगा। लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन खुदा को पता है कि बस 100 सीढ़ी ही रह गई है। अब और आगे जाएगा, तेरी मंजिल तेरे पास है। लेकिन उसी जब 100 सीढ़ी बची है, शैतान पूरा प्रयास करेगा कि अब आपको बैक स्लाइड करे, अब आपको पीछा करे, अब आपको पीछे हटा दे, अब आपको उस मार्ग से हटाए कि तुम उस पर चलकर अपनी मंजिल को, अपनी बुलाहट को, अपनी डेस्टिनी को, अपने उस छुटकारे को, आशीष को पा सको। शैतान पूरा प्रयास करेगा और उससे भी अधिक बलपूर्वक प्रयास करेगा आपको हटाने के लिए। हालेलुया। लेकिन क्या हमें करना है? अड़े और खड़े रहना है, बिल्कुल डिगना नहीं है और इस बात पर विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर है और प्रतिफल देता है। मैं उतावली से दौड़ नहीं दौड़ूंगा, मैं धीरे से दौड़ूंगा। मुझे मेरी आशीष मिलेगी तो मिलेगी, ये मेरा कहना है और मेरा मुंह का अंगीकार है ये। हालेलुया। अपने मुंह से हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को अंगीकार करते रहना कि मुझे वो मंजिल मिलेगी तो मिलेगी। निराशा कुछ भी क्यों ना हो। अब्राहम चलता चला, 100 साल हो गए, उसके संतान नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने कुछ बड़ा ठहराया था उसके जीवन में, इसलिए कुछ देरी लगी। हालेलुया। लेकिन अब अनुग्रह का टाइम है, वो देर नहीं करेगा, वो शीघ्र ही करेगा आपके लिए। लेकिन विश्वास में कभी पीछे मत हटना, चलते चलना। यदि शैतान बोले कि 400 सीढ़ी चढ़ चुका है, पीछे हट, तो इसमें शैतान आपको बड़ा धोखे में आपको फंसाने वाला है। क्योंकि यदि 100 सीढ़ी और चढ़ोगे तो आपकी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन आप पीछे 400 सीढ़ी और आओगे तो आपको उससे कहीं अधिक मेहनत पड़ जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपकी मंजिल बहुत करीब है यीशु के नाम से। आप पहुंचने वाले हो अपने उस आशीष के पास।
आमीन। आप छुटकारे के नज़दीक हो। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। अब वो 100 सीढ़ी शैतान बहुत ही संघर्ष आपके मनों में ला देगा कि इतनी विचार डालेगा कि शायद नहीं है खुदा, शायद परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। लेकिन जब आप उसकी बात ना सुनकर सिर्फ विश्वास के साथ चलते चलेंगे, एक दिन आएगा कि आप 499 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो मंजिल आपकी आ जाएगी जिसको आपको वर्षों से इंतजार था। आमीन।